दोस्तों नमस्कार, मैं सुनीता शर्मा कपिस्तन न्यूज़ से। कपिस्तन न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम पहुँचे हुए पूंडरी, जो मोहित शर्मा जी हैं, तो उनसे मिले और मिल के जानकारियाँ लेंगे। तो ये पूंडरी की विधानसभा के बारे में कुछ जानकारियाँ प्राप्त करेंगे, जैसे कि आज के जनरेशन में समाज में हो रहा उसके बारे में जानकारी लेंगे। चलिए सर, नमस्कार। नमस्कार मैम। पहले तो कपिस्थल के सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। जी। जैसे कि आज के ये पूंडरी में सर क्या चल रहा है, जैसे कि बरसात को लेकर और जैसे कि आज के युवाओं को लेकर क्या मतलब क्या कुछ चला हुआ है पूंडरी के अंदर? देखो सुनीता जी, क्या है, पुंडरी विधानसभा का जो क्षेत्र है, एक 54 गांव की एक विधानसभा मानी गई है पुंडरी विधानसभा। और जो पिछले विधानसभा क्षेत्र में अभी हमारे एक आदरणीय विधायक रणधीर सिंह गोलन जी अभी यहाँ से विधायक हैं। और पिछले काल में ऐसा देखा गया कि जितने भी हमारे विधानसभा के इलेक्शन हुए हैं, हमारी यहाँ से जो चुनाव लड़ते हैं, बीजेपी पार्टी हो, कांग्रेस हो, जेजेपी हो, आईएनएलडी एनी पार्टीज, तो यहाँ पे हमारा सबसे बड़ी बात तो है कि हमारा पुंडरी एक ऐसी हरियाणा की एक ऐसी विधानसभा पुंडरी है जिसमें एक आई बार जो विधानसभा से पुंडरी से विधायक बनता है वो आजाद उम्मीदवार। जिससे क्या है कि विकास की धारा चलती तो है, लेकिन सरकार का भरपूर कोई विधायक जब सरकार का भरपूर यहाँ पे होता है तो उससे थोड़ा सा ज्यादा विकास हो पाएगा। लेकिन आई बार जो पुंडरी की पब्लिसिटी है, जो पुंडरी के लोग हैं, वो आई बार एक आजाद उम्मीदवार को लाइक करके यहाँ से बनाते हैं, ना कि टिकट वाले को। जी सर, आप देख रहे हैं दर्शकों, जैसे कि मोहित शर्मा जी के बारे में हमने बहुत सुना हुआ है कि जैसे कि आज की युवा समाज के कार्यों को चढ़ बढ़ के हिस्सा लेना, मतलब काफ़ी सारा सुना हुआ है। तभी हम इनसे मिलने के लिए, इनके ऑफिस में मिलने के लिए आए कि सर का इंटरव्यू लेंगे और आज के समाज के बारे में हम जानकारियां लेंगे। जैसे कि आज के युवाओं के बारे में सर क्या कहना चाहेंगे? देखो सुनीता जी, क्या है, आज के युवा देश की रीढ़ की हड्डी है। और जैसे ही एक पत्रकारिता, जो एक पत्रकारिता होती है, वो देश का तीसरा स्तंभ है। ठीक है, ऊपर उठाने के लिए एक पत्रकारिता हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हमारे, उनको उठाने वाली एक सोशल मीडिया ही है, जिससे उनका भरपूर हो। और रही युवाओं की सोच, युवा की सोच से ही युवा पीढ़ी बढ़ सकती है और हमारे देश का विकास हो सकता है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, यशस्वी मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी का भी यही मानना है कि युवाओं को बढ़ चढ़कर आगे बढ़ने की प्रेरणा दें। और आप कोई से सेक्टर्स में देखें, अभी प्राइवेट सेक्टर्स में बेरोजगारी की बात करें, हमारे सरकारी दफ्तरों की बात करें, युवाओं को बढ़ चढ़कर भाग दिया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, हमारे देश की लोकप्रियता, संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है कि एक नेता होता है। अब की बार आपने देखे कि चुनाव हुए हैं, अभी ग्राम पंचायत के चुनाव हुए हैं, उसमें जिला परिषद के चुनाव भी थे, उसमें सरपंच के भी चुनाव थे, उसमें पंचायत मेंबर के भी चुनाव थे। सबसे ज्यादा युवाओं ने साथ दिया है और 18 साल की मेंबर भी जिला परिषद मेंबर बने। जी। तो जैसे कि सर एक सवाल करना चाहेंगे कि जैसे कि अपने हिंदुस्तान में इस टाइम पूरा मतलब पूरी हवा उड़ी पड़ी है, जैसे कि वो पाकिस्तान से वो एक सीमा नाम की शख्सियत आई हुई है यहाँ पे, तो उसके बारे में क्या हो सकता है, जैसे कि क्या कहा जा सकता है कि किस बुनियाद से आई हुई है, किस मकसद से आई हुई है, क्या कहेंगे उसके बारे में? देखो, जो सीमा हैदर के बारे में कहना चाहूंगा कि जो आजकल का, सबसे पहले तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ मेरे युवा साथियों को और मेरी माताएं बहनें जो अभी नए युग में बढ़ चढ़कर अभी कॉलेज और स्कूल से उठी हैं। सबसे पहले जो ये सोशल मीडिया लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, इनकी लाइफ से थोड़ा दूर रहें, अपने परिवार के साथ घुल मिल के बैठें, उनके साथ समय बिताएं, अपनी मदर के साथ, फादर के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, क्योंकि ये सोशल मीडिया के प्रभाव से ही अभी आपने पूछा सीमा हैदर के बारे में। सीमा हैदर ने बोल रही है कि फेसबुक, इंस्टाग्राम से वहां से मेरा दोस्ती हुआ और मैं इंडिया में आ गई। आप एक बात बताइए ना कि वो पहला जो पति था और पहला जो हमारा जहाँ पाकिस्तान में उनका जन्म हुआ है, जो उनकी जन्मभूमि है, उस जन्मभूमि को छोड़ के ऐसा क्या है कि वो इंडिया में आ गई। और रही बात हमारी पत्रकारिता और हमारी आईएएस की, एटीएस की, यूपी पुलिस छानबीन कर रही है। अभी कोई कह रहा है कि वो पाकिस्तान की जासूस है, कोई कह रहा है कि तालिबान की जासूस है, लेकिन कहने का मतलब ये है, वो जो भी है वो तो सरकार हमारी पता लगाएगी, वो क्राइम इन्वेस्टिगेशन पता लगाएगा। लेकिन मैं एक युवाओं को एक सोच करना चाहता हूं कि युवा कोई भी है जो ये सोशल मीडिया एक अच्छा भी है, अच्छा प्लेटफॉर्म है आगे बढ़ने का। जितने आईएएस आईपीएस बनते हैं वो इसी प्लेटफॉर्म से आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसका एक मिस यूज होता है, एक सही यूज होता है। अब लोग मिस यूज की ज्यादा तरफ भाग रहे हैं और सही यूज की तरफ। मैं यही बार बार एक युवाओं को, जो हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, नए युवा साथी हैं जो कॉलेज और स्कूल से अभी निकल रहे हैं, तो वही इन सोशल मीडिया से थोड़ा सा दूर रहेंगे तो उनकी लाइफ जल्दी सक्सेस हो पाएगी।
तो जैसे कि आपने देखा जैसे कि सर अब हमारे कैथल में और पुंडरी में भी देखा होगा, आने जाने वाले लोगों को कितना दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जो रातों को मतलब गायें सड़क में बैठी हुई नजर आती हैं। अब आज के पता ही है आपको कि जैसे कि कोई ड्राइविंग करते हैं रातों को, दारू पी के भी करते हैं, बिल्कुल। नहीं देखते हैं, चोट गाय को भी चोट लगती है, उनको तो लगती है। तो उनके बारे में क्या कहेंगे सर? देखो सुनीता जी, क्या है, एक गांव के अंदर 36 करोड़ देवी देवता निवास करते हैं और जी। हिंदू धर्म में जी। गाय को सबसे बड़ा दर्जा दिया गया है। जी। लोग कहते हैं कि गाय हमारे द्वार आ गई तो भगवान द्वार आ गए, लेकिन आजकल के जो ये प्रशासन है, मैं डीसी महोदय जगदीश शर्मा जी से भी एक बार इसके बारे में कह चुका हूँ कि लेकिन कहने का कोई भी प्रशासन पर इसके ऊपर संज्ञान नहीं ले रहा है। अभी आप तो कह रहे हो, आपने कैथल में देखा, मैं जिस भी हरियाणा के क्षेत्र में जाता हूँ, सड़कों पर काले काले रंग के सांड दिखाई भी नहीं देते, लाइटिंग में दिखाई देते, जो दुर्घटना की समस्या को क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन इसका सबसे बड़ा एक ही सोल्यूशन है कि कमेटी और गौ रक्षा दल की। अभी गौ रक्षा दल एक हमारी कमेटी है, लेकिन गौ रक्षा दल गौओं की रक्षा तो करती है, लेकिन जो रोड पे बैठी है वो सुरक्षित नहीं है। वो भी एक रक्षा है। ये नहीं है कि आप गाड़ी में कोई भर के लेके जा रहा है, उसको पकड़ लिया कि गौ रक्षा हो गई, लेकिन गौ जो बैठी है उनके ऊपर ट्रक चढ़ाए जा रहे हैं और वो भी एक गौ रक्षा है। मैं गौ रक्षा दल और प्रशासन, कैथल प्रशासन, एसडीएम, मुख्यतः एडीसी और जो डीसी, सबसे बड़ा जिले का मुखिया एक डिप्टी कमिश्नर होता है, मैं उनको भी एक निवेदन करना चाहता हूं कि गौ रक्षा के ऊपर, ठीक है, एक संज्ञान ले, एक ऐसी कमेटी पास करें, एक ऐसा बजट पास करें कि चलो गौशाला लोग कहते हैं भरी हुई हैं, लेकिन ऐसे बोझ प्लेटफॉर्म से कि उन गौओं को कमेटी बना के, बहुत पंचायत की जमीन ऐसी पड़ी है 4 बाउंड्री करवा के, देखो अभी हम गांव में देखते हैं दानी सज्जनों की कमी नहीं है। अब गऊ के लिए मांगने जाइए, अब वो गऊ के लिए 5 रोटी बनाते हैं तो पहली रोटी गऊ के लिए निकलती है। लेकिन अब प्रशासन का तो एक कर्तव्य बनता है कि पंचायत, हर गांव के अंदर पंचायत की जमीन पड़ी है 10 किले 15 किले, मैं नहीं कहता 15 किलो पे 4 दीवारी निकाल के, रेजुलेशन डाल के, सरपंच के अंदर कमेटीज होती हैं, पैसे होते हैं, उनके अंदर उन गौओं को सुरक्षित रखा जाए। मैं यही कहना चाहता हूँ। तो जैसे कि आपने देखा दर्शकों कि मोहित शर्मा जी सर ने इतने अच्छे तरीके से, मतलब ये गौ हमारी सेवा जो कहते हैं हिंदुस्तान में सबसे पहले सेवा मानी जाती है, उसके बारे में बात की, युवाओं के बारे में बात की कि हमारी माँ बहन बेटियां भाई युवा हैं वो सोशल मीडिया से और जैसे इंस्टाग्राम इनसे दूर रहें, क्योंकि कैरियर और फ्यूचर से बड़ा कुछ भी नहीं है। तो जैसे कि सर ने, और सर के बारे में काफ़ी जानकारियाँ ली कि जैसे कि समाज के कार्यों को लेकर चढ़ बढ़ के हिस्सा लेते हैं। काम कुछ भी है, सारे कामों को अपना एक मिशन समझकर, एक समाज सेवा समझकर अच्छे तरीके से काम करते हैं। तो सभी से मैं यही अपील करना चाहेंगे, गवर्नमेंट से भी और प्रशासन से भी, कि हमारे सर की मतलब हमारे समाज में ऐसे लोगों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो हमारे समाज में ऐसे लोगों की ज़रूरत है, तो सारे तरीके से, सारे तरीकों से मोहित शर्मा जी का सपोर्ट करिए। तो बने रहिए हमारे चैनल पर, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।